Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम गैरी। आज आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रियलिटी ऑफ माल्टा। आपको पता है आप लोगों ने वोट किया था कि मुझे माल्टा जाना पड़े। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि गैरी सर हम समझ सकते हैं आप हॉलिडे पर जा रहे हैं, अगर टाइम मिला तो प्लीज़ लोकल पब्लिक को एंगेज करना, जो स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश है, उनसे पूछना कि माल्टा की रियलिटी क्या है। तो एक लड़के ने मुझे कल मैसेज डाला और बोला है कि सर आपके वीडियो मोटिवेट बहुत करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर हमारे पास पैसा नहीं है। उसकी बात मेरे दिल को इतनी छूगी कि जैसा ही मैं माल्टा में उतरा तो मैंने एक टारगेट बनाया कि मैं इंडियन पाकिस्तान लोगों से पूछूंगा और उनसे पूछूंगा क्या यहाँ पर लाइफ है, वो कितनी एक्सपेंसिव है और कितना पैसा कमाते हैं। तो डरिए मत, मैंने 3 लोग की इंटरव्यू ली है, उसमें से एक इंडियन पंजाबी भाई है और एक पाकिस्तानी भाई है और एक केरला से है, इंडिया से। तो उनकी मैंने इंटरव्यू ऑलरेडी फ्लाई विद गैरी पे पोस्ट कर दी है। अगर आपको जाकर देखना है कि माल्टा के एक्सपेंसिव कितने हैं और माल्टा में आप कितना पैसा कमा सकते हो, आप हैरान होंगे ये तीनों लड़के वेटर से कितना पैसा कमाते हैं माल्टा में, और तीनों लड़के माल्टा में 1 साल से रह रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो प्लीज़ गो टू फ्लाई विद गैरी और वहाँ जाकर वीडियो देखिए, और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है माल्टा छोटा सा आइलैंड है और ये यूरोपियन कंट्री का पार्ट है, और माल्टा में जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इटालियन है और माल्टीज है। चलिए डिस्कस करते हैं माल्टा की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो माल्टा की एजुकेशन सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है मेरे भाई बहनों, यहाँ की जो फीस है वो है सिर्फ 5 लाख। जी हाँ, एज़ कम्पेयर टू यूके और कनाडा अगर आप कंपेयर करते हो वहाँ पर फीस पड़ती है आपको पूरे साल की 10 से 15 लाख की। जो माल्टा की फ़ीस है वो बहुत कम है, और जिन बच्चों का बजट बहुत कम है, जो गरीब परिवार से, उनके लिए माल्टा में स्टडी करना बहुत ईजी है। उनका सपना पूरा हो जाएगा किसी यूरोपियन कंट्री में स्टडी करने के लिए। अगर वो बच्चे मेहनती होंगे, स्ट्रगल कर सकते हैं, क्या पता आगे जाकर उनको माल्टा की PR भी मिल सकती। अब बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन स्टाइल कैसा है। मैंने बच्चों से पूछा है, वो बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर एजुकेशन स्टाइल में एक अच्छी बात ये है जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो 3 साल में पूरा हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अगर आप ग्रेजुएशन होने आते हो माल्टा में आपको 3 साल में डिग्री मिल जाती, इवन कि आप LLM का कोर्स भी करते हो। यहाँ पर जो स्टडी पैटर्न है आपको स्टडी करनी पड़ती है अकेले एज कम्पेयर टू ग्रुप में। यहाँ पर कम सेमिनार्स होते हैं। अगर आपको स्टडी करनी है माल्टा में आपको स्टडी करनी पड़ेगी इंडिविजुअल पैटर्न के ऊपर। अगर हम रियलिटी की बात करें, माल्टा का जो मौसम है बहुत औसम है, यहाँ बीचेस हैं और यहाँ पर 12 महीने गर्मी रहती है और बहुत ही कम बारिश होती है। इसका मतलब कि अगर आप कंपेयर करें किसी और यूरोपियन कंट्री के साथ तो माल्टा का मौसम बहुत गर्म है और आप बहुत ईजिली यहाँ पर विटामिन D भी ले सकते हो और आप अपने आप को ज़्यादा खुश महसूस करोगे, क्योंकि जितनी सनलाइट होगी आपका मन उतना ही अच्छा होगा। अगला पॉइंट रियलिटी ऑफ माल्टा का ये है कि माल्टा में जो मेन पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। यहाँ पर 40 to 50 चर्चेज हैं। जो लोग क्रिश्चियन हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो यहाँ पर वर्शिप ईजिली कर सकते हैं। पर जो लोग हिंदू और मुस्लिम हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर हिंदू टेम्पल है, मुझे बताया गया है यहाँ पर एक ही मॉस्क है। पर जो बच्चे रिलीजियस हैं, जो वर्शिप करना चाहते हैं टेम्पल या मस्जिद में, थोड़ा वो स्ट्रगल करेंगे। पर डरिए मत, अगर आप वर्शिप करना चाहते हो तो आप अपने घर में भी वर्शिप कर सकते हो। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप मेहनत करोगे, थोड़ा सेक्रीफाइस करोगे, आपको एक यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट मिल जाएगा। बाकी रही वर्शिप की बात, आप वर्शिप अपने घर भी कर सकते हो। अगली रियलिटी चेक करते हैं सोशल लाइफ यहाँ पर माल्टा में कैसी है। जैसा कि आपको पता है कि माल्टा स्मॉल आइलैंड है, यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी बहुत कम है, तो आप बहुत होम सिकनेस फील करोगे। जी हाँ, आप होम सिकनेस फील करोगे क्योंकि यहाँ पर जो आपके इंडियन पाकिस्तानी भाई बहन है बहुत ही कम है। और सेकंड बात ये है, जो माल्टा की लोकल पब्लिक है वो इतनी अडेप्टेबिलिटी नहीं है इंडियन पाकिस्तानी के साथ, क्योंकि ये छोटा आइलैंड है। यहाँ पर बहुत इंडियन और पाकिस्तानी कम रहते हैं, पर स्लोली वो आपको अडेप्ट कर लेंगे एज ए माइग्रेंट फैमिली इन माल्टा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एक्सपेंसिव कितने हैं माल्टा में, रहने का खर्चा कितना है, खाने का खर्चा कितना है। मैंने 2 या 3 लोगों से पूछा है, जो यहाँ का रेंट है वो है 200 यूरो, और जो बिल है यहाँ पर पड़ते हैं सिर्फ 10 यूरो, और जो खाना है वो पड़ता है 50 यूरो। और मोबाइल डालकर एक लड़का बता रहा था एवरेज जो यहाँ पर रेंट पड़ता है एक्सपेंसिव डालकर वो है 250 यूरो, मैक्सिमम 300 यूरो। इट मीन्स जो माल्टा स्मॉल आइलैंड है, इसी कारण यहाँ पर रहने की कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन
कंट्रीज। अब बात करते हैं पार्ट टाइम वर्क पर। जैसा कि आपको पता है माल्टा बहुत स्मॉल आइलैंड है, इस कारण जो बच्चे इस कंट्री में आते हैं वो इनिशियली स्ट्रगल करते हैं। देखिए स्ट्रगल हर कंट्री में है, आप दिल छोटा मत कीजिए। माल्टा में इनिशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर काम करने के लिए वर्क परमिट लेना पड़ता है, इवन कि वो स्टडी करने भी आते हैं। पर बच्चों ने बताया कि वर्क परमिट बहुत ईजिली मिल जाता है, विद इन 1 वीक उनको स्पॉन्सर लेटर मिल जाती है जिस एम्प्लॉयर के साथ वो पार्ट टाइम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। एक और रियलिटी चेक करते हैं वो है फूड। बहुत से लोगों के मन में होगा कि अगर माल्टा बहुत छोटा आइलैंड है, क्या यहाँ पर इंडियन फूड मिलता है, जैसे हल्दी होगी, स्पाइसेस हो गए। जी आपको बता देता हूँ, मैंने लोगों से पूछा है, माल्टा में फूड मिलता है ओनली वलीता जो कैपिटल सिटी में। जो लोग किसी और आइलैंड में रहते हैं, छोटे आइलैंड जैसे गोजो आइलैंड, उनको आना पड़ता है बाय शिप। और वो क्या करते हैं, महीने ग्रॉसरी लेकर जाते हैं, टैक्सी करते हैं, यहाँ से शिप में लेकर जाते हैं और आगे जाकर वहाँ से भी टैक्सी कर कर अपना सामान अपने घर में लेकर जाते हैं। उन्होंने बताया कि सामान मिलता है पर यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 ही शॉप है, पर यहाँ पर सारे स्पाइसेस बड़े इजीली मिल जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है जो फूड वेजिटेरियन है, जैसे भिंडी होगी बहुत महंगी है, पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका जो फूड है बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन पीपल। अब बात करते हैं नेगेटिविटी ऑफ माल्टा में। माल्टा की नेगेटिविटी क्या है? जैसा कि आपको पता है गर्मियों में वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और ये समुंदर के पास है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिन बच्चों को ह्यूमिडिटी से प्रॉब्लम है उनके लिए ये कंट्री अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में उनको सांस लेने में तकलीफ आएगी ड्यू टू ह्यूमिडिटी। आपको माल्टा की एक और डिसएडवांटेज बताता हूँ, यहाँ जो पीआर की ऑप्शन है बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर यूरोप कंट्री। जी हाँ, जैसे कनाडा में होता है, जब आपको पीआर मिलती है तो आपके पेरेंट्स भी को भी पीआर मिल जाती है, आपके भाई बहन को मिल जाती है। पर यहाँ पर जो पीआर की ऑप्शन है, यहाँ पर पीआर ना तो माँ बाप को मिलती है ना भाई बहन को मिलती है। और यहाँ पर जो पीआर है फॉर नॉन ईयू जैसे इंडियन और पाकिस्तानी है, उनको काफ़ी देर बाद मिलती है। ऐसा यहाँ के जो 2 और 3 इंडियन पाकिस्तान लोगों ने मुझे बताया है कि सर यहाँ पर पीआर का स्कोप बहुत कम है एक इंडिया और पाकिस्तानी के लिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए बड़ा भाई, हो सके तो आप प्लीज़ गवर्नमेंट की जो वेबसाइट माल्टा की वहाँ जाइए, सर्च कीजिए और खुद देखिए कि पीआर की ऑप्शन कौन सी है माल्टा में आप लोगों के लिए। पर मेरी ओपिनियन में पीआर माल्टा में काफ़ी टफ है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। और माल्टा की डिसएडवांटेज ये है कि जो यहाँ पर एयरलाइंस है बहुत कम आती है, रिमोट एरिया है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश फ्लाइट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी, शायद आपकी फ़्लाइट की कॉस्ट बहुत हाई होगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्री जब आप ट्रैवल करते हो इंडिया और पाकिस्तान से। और एक और बात है, यहाँ पर आपको सामान ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रेशर कुकर मिलता है, ना आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो इंडियन लोग को चाहिए होती घर में खाना बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे अपना लगेज लाने के लिए इंडिया से माल्टा में स्टडी या वर्क करने के लिए। माल्टा की एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब टफ मिलती है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। और यहाँ पर सिर्फ पार्ट टाइम जॉब जैसे मैंने बताया मिलती सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए और वेटर के लिए। तो लोग आईटी में जॉब करना चाहते हैं, मैकेनिकल में, सिविल में, उनके लिए यहाँ पर जॉब बहुत कम है, उनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी अगर वो स्टडी करने आते हैं एज ए वेटर। बाकी कंट्रीज में क्या होता है, अगर आपके पास आईटी एक्सपीरियंस होता है तो आपको बड़ी इजीली आईटी की जॉब भी मिल जाती है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप साउथ इंडिया से हो, तब आपको कॉल सेंटर में जॉब भी मिल जाती है। पर ऐसा कुछ माल्टा में नहीं है, तो पार्ट टाइम जॉब माल्टा में ढूंढना थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। अब बात करते हैं माल्टा की लैंग्वेज के ऊपर पर। जो माल्टा की लैंग्वेज है, यहाँ पर 3 लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश, माल्टीज और इटालियन। पर जो बच्चे इंडिया, पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिन्होंने ये लैंग्वेज नहीं सीखी है माल्टीज और इटालियन, वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे और उनको सीखनी पड़ेगी माल्टीज और इटालियन लैंग्वेज। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ माल्टा की। माल्टा के एडवांटेजेस कौन कौन सी है? जैसा कि आपको पता है कि माल्टा यूरोपियन कंट्री में आता है, अगर आपने थोड़ा स्ट्रगल किया, थोड़ी हिम्मत से काम लिया और अडेप्ट हो गए इस आइलैंड में, आपको माल्टीज पासपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर काम कर सकते हो, रह सकते हो। और क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ होती है, इन्होंने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ, उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। अगर आप माल्टा में सेट हो गए तो आप किसी और यूरोपियन कंट्री में आगे जाकर अपनी लाइफ बहुत ईजिली बना सकते हो। और माल्टा का एडवांटेज ये है कि जो यहाँ की लाइफस्टाइल है बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का है। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो, गुड स्टैंडर्ड का चाहते हो, तो माल्टा कंट्री आपके लिए बहुत अच्छी है रहने के लिए। अब आप लोग मुझसे पूछोगे गैरी सर आपका 8 दिन का एक्सपीरियंस माल्टा में कैसा रहा? मुझे माल्टा बहुत अच्छा लगा है, माल्टा सेफ है, बहुत क्लीन है, मुझे बहुत सुकून मिला है जो मैं चाहता था कोविड-19 के कारण, और मुझे वो हर चीज़ मिली है माल्टा में जिसको मैं ढूंढ रहा था इस कंट्री में। तो मेरे हिसाब से एज ए टूरिस्ट जो मैं यहाँ पर रहा हूँ 8 दिन, माल्टा बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत सेफ है, मैंने बहुत इंजॉय
एंजॉय किया और फ्लाइट और जो अकोमोडेशन है बहुत रीजनेबल थी। हाँ, फूड थोड़ा एक्सपेंसिव है, समझ सकता हूँ कि छोटा आइलैंड है, टूरिस्ट इलाका है, तो इस कारण थोड़ा फूड महंगा है एज कम्पेयर टू जब आप खाना खाते हो किसी यूके के रेस्टोरेंट में। एज ए बड़ा बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो छोटे से आइलैंड को, तो माल्टा आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है आगे जाके स्टडी करने के लिए, घूमने के लिए और इवन की वर्क वीज़ा के लिए। तो दोस्तों, मैंने माल्टा के टूर के वीडियो डालने शुरू कर दिए फ्लाई विद गैरी पर। अगर हो सके तो प्लीज़ जाना फ्लाई विद गैरी पर और वो वीडियो देखना जो मैंने यहाँ के इंडियन पाकिस्तान लड़कों को लिया है। उन्हें खुद बताया है कि माल्टा में कितने एक्सपेंसिव है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि वो मंथ के कितने पैसे कमाते हैं। तो मैं सारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ फ्लाई विद गैरी पर जाइए और देखिए कि माल्टा के जो एक्सपेंसिव है और इनकम कितनी है। कल क्या पता कल आपको भी यूरोप में माल्टा में काम करना पड़ जाए, तो देखने में क्या जाता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस को, प्लीज़ जाइए और वीडियो देखिए। जो माल्टा के ट्रैवल ब्लॉग्स हैं मैंने वो भी पोस्ट करने शुरू कर दिए फ्लाई विद गैरी पर। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है माल्टा सिटी में, यहाँ के कल्चर में, यहाँ के क्रूज़ में, मैं गोस्ट टाउन भी गया, तो प्लीज़ आप फ्लाई विद गैरी पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो देखिए और लाइक कीजिए और बताइए मुझे कि अगली डेस्टिनी आप कौन सी देखना चाहते हो, ताकि मैं अगली डेस्टिनी आपकी खिदमत में जल्दी लेकर आ सकूं। ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। आप जहां रहें खुश रहे, बात रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे पास है 56 कंट्री का एक्सपीरियंस।